अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही वोटों की गिनती भी शुरू हो गई और जो परिणाम आते दिख रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। शुरुआती परिणाम में जो बाइडेन को ट्रंप पर मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन जिन राज्यों में अभी काउंटिंग चल रही है वहां ट्रंप का पलड़ा भारी दिख रहा है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि वो काउंटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो क्या है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की स्थिति, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और 3 नवंबर को मतदान खत्म होते ही मतगणना का काम भी शुरू हो गया। चुनाव पूर्व के लगभग सभी सर्वे बता रहे थे कि बाइडेन आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ट्रंप 2016 में सर्वे के परिणामों को झुठला चुके हैं। 2016 में भी ट्रंप को पीछे बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। मतगणना की शुरुआत में डेमोक्रेटिक जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाई, लेकिन दोपहर होते होते ट्रंप ने मुकाबले में वापसी कर ली। अमेरिका में इस बार 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाक मतपत्र से वोटिंग की है, इसलिए अंतिम परिणाम आने में कुछ दिन लग सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 वोट चाहिए होते हैं। अभी मेल और डाक मतपत्रों की गिनती भी बची हुई है, इसलिए जो रिजल्ट अभी आए हैं ये अंतिम परिणाम नहीं है। फिलहाल पॉपुलर वोटों में बाइडेन को ट्रंप पर 1% की बढ़त मिली हुई है, लेकिन अमेरिका के चुनाव में पॉपुलर पार्टी में चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए किसी भी उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज में बढ़त बनाना जरूरी होता है। मतगणना के रुझानों के बीच बाइडेन और ट्रंप ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने कहा, ये अमेरिकी लोगों के साथ धोखा है, ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है। इसके साथ ही ट्रंप ने पूरे देश में वोटों की गिनती रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। बहरहाल अभी आंकड़े पूरी तरह से आने बाकी हैं, तो कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कौन मारेगा बाजी, ये जानने के लिए पूरा देश उत्साहित है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।